लॉजिस्टिक में आ जाता है, उसमें थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन जैसे मैंने आपको बता दिया कि थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन ज़रूरी है जब भी आप पहला ऑर्डर कर रहे होते हैं। तो सैंपल चेक करने के बाद भी आपको चाहिए कि आप पहली दफ़ा जब आप ऑर्डर करें तो थर्ड पार्टी से इंस्पेक्शन ज़रूर करवाएँ। ये टर्म्स हैं, ऑब्लिगेशन हैं, चार्जेज़ हैं। ये जैसा कि मैंने बताया EXW ये आपका जो बायर है, सेलर यहीं तक आपका ज़िम्मेदार है। ड्यूटी डिलीवरी पेड में ये एक चार्ट बना हुआ है जिसमें आपको पता चलता है जिसमें सप्लायर ने कौन-कौन से काम करने हैं और बायर ने कौन-कौन से काम करने हैं। बायर जो हैं वो इसमें है, सप्लायर जो हैं वो इसमें है। तो बायर ब्लू में है, ये सप्लायर हैं। तो EXW में ये होता है कि EXW में सिर्फ़ उन्होंने आपको पैक बना के प्रोडक्ट पैकेजिंग करके वहीं पे रख दिया। आगे आपका सारा काम होता है उसे सारी चीज़ें उसे पैक आगे लेके जाना, अपने मखसूस जो एड्रेस है अमेज़न का वहाँ तक। और FCA में पैकेजिंग बाकी सारे सर दर्द आगे जो हैं वो चार्जेज़ वग़ैरह और इंश्योरेंस वग़ैरह लैंडिंग ऑन ये सारी चीज़ें फ़्लाइट जो कॉस्ट है असल तो फ़्लाइट में आके थोड़ा-सा इशू होता है। और जब आप क्लियर ड्यूटी और ये क्लीयरेंस होती है ना आपकी टैक्सेस की, वहाँ ये चीज़ आपको थोड़ा-सा इशू करती है, बाकी कोई यहाँ पे शिपिंग और फ्राइट फॉरवर्ड ये सारी चीज़ें इशू नहीं होती। ड्यूटी पे आपको जहाँ पे ये चीज़ आके आप फँस जाते हैं, तो इस चीज़ से आपने अवॉइड करना है। जो आपने सर्विसेज़ लेनी है इसलिए हमने कहा हुआ है कि या एफओबी लें, वो आपको शिप तक पहुँचा देता है, आपको। और आगे आपका फ्राइट फॉरवर्ड अब जब लेंगे ना सप्लायर से आप सिर्फ़ लेते हैं एफओबी और आगे आप ले लेते हैं अपने उससे फ्राइट फॉरवर्ड से। तो फ्राइट फॉरवर्ड जब आप लेते हैं तो उसे कहते हैं कि मुझे डीडीपी प्राइस चाहिए। डीडीपी प्राइस ये होती है कि डैप भी आपने नहीं लेनी। आपने डीडीपी लेनी है, सप्लायर से चाहे आप एफओबी या ईएक्सडब्ल्यू ले लें। ईएक्सडब्ल्यू इसलिए रिकमेंड नहीं करते क्योंकि ये अपनी जो फैक्ट्री है ना, उसी से उठाना पड़ता है। एफओबी ये होता है कि वो आपको पोर्ट तक आपकी जो है ना, पोर्ट तक भेज देता है। पोर्ट से आपका सप्लाई आपका जो फ्राइट फॉरवर्ड है वो उठा लेता है। और जो डीडीपी है, डीडीपी से ये होता है कि आप कोई सरदर्दी नहीं होती, वो आपके वेयर हाउस तक पहुँच जाती है। और डैप में ये होता है कि आपने क्लीयरेंस खुद करवानी होती है और क्लीयरेंस आपने नहीं क्लीयरेंस में जाना ही नहीं है। और डैट में ये है कि क्लीयरेंस करवा के आपने फिर खुद पहुँचानी होती है, आगे जब पहुँच जाती है उस तक आप पोर्ट तक जो आपकी मार्केट है, टारगेटिंग मार्केट है। ये सारा चार्ट शायद आपको अब समझ भी आ रहा होगा। तो आपने एफओबी अपने जो फ्राइट फॉरवर्ड वो आपकी जो अपनी मैंने होप आपको समझ आ गई होगी डीडीपी, एफओबी और ईएक्सडब्ल्यू ये 3 ही टर्म्स जो हैं वो मैक्सिमम यूज़ होती हैं इस फ़ील्ड में। तो आपने इन पे ही फ़ोकस करना है जब आप सप्लायर से कॉन्टैक्ट करेंगे तो। शिपिंग डॉक्यूमेंट्स जो आपको चाहिए होते हैं वो परफॉर्मा इनवॉइस होती है और बिल ऑफ लैंडिंग होती है और कमर्शियल इनवॉइस होती है, उसमें पैकेजिंग लिस्ट होती है, ड्यूटी डॉक्यूमेंट्स होते हैं और जो रिलीज़्ड आपका होता है उसका वो रिलैक्स रिलीज़ होती है वो ये चीज़ें डॉक्यूमेंट्स जो होते हैं आपको रिक्वायर्ड होते हैं। इसमें जब आप फाइनलाइज़ कर लेते हैं ऑर्डर और उसके बाद जब आपका जो सप्लायर है वो शिप कर देता है तो ये डॉक्यूमेंट्स आपको सारे प्रोवाइड करने मस्टर्ड कर्टन जो है वो क्योंकि अमेज़न जो है वो जो वेट होगा आपके कर्टन का वो 25 केजी तक अलाउ करता है, मस्टर्ड कर्टन की बात कर रहा हूँ। और जो डायमेंशन होती है मास्टर कर्टन की वो 25 मल्टीप्लाई बाय 25 मल्टीप्लाई बाय 25 इंचेस होती हैं। तो इस चीज़ को आपने ज़रा ज़हन में रख के उनसे नेगोशिएट करना है। एफबीए फीसेज़ हैं, ये मैंने लिंक आपके साथ मैं लिंक शेयर भी कर दूँगा जहाँ से आप जाके एफबीए फीसेज़ देख सकते हैं। ये यूएसए की लिंक मैंने लगाए हुए हैं और रेफरल फ़ी भी आप देख सकते हैं। लेकिन ये चीज़ें आप जब प्रोडक्ट एक फाइंड करते हैं ना, ये मैंने एक छोटा-सा ऐसे डेमो लगा दिया था आपको दिखाने के लिए कि एफबीए फ़ी चार्ट कैसा होता है। ये लिंक में जब आप जाएँगे तो इसमें फ़ी चार्ट आ जाएगा, रेफरल फ़ी भी उसका भी चार्ट आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे आपको ये चीज़ें इतनी ज़्यादा समझ नहीं आएँगी। आपने सिंपली जो आपका प्रोडक्ट है ना, जो मैं कैलकुलेट आपको अभी करके दिखाऊँगा, आपने जाके वहाँ पे कैलकुलेट करना है, वहाँ पे आपकी एफबीए फ़ी भी आ जाएगी, रेफरल फ़ी भी आ जाएगी, शिपिंग वो सारी चीज़ें आ जाएँगी। तो आप ये यूके के अमेज़न एफबीए और रेफरल फ़ी हैं, ये कैलकुलेटर है, वो मैं अभी आपको दिखा देता हूँ जाके करके इसका। एक्शन प्लान वो अब आपको समझ आ गया होगा होपफुली। आपने एज़ अ गेस्ट चले जाना है। जैसे कि मैंने कहा था कि ये आप एक हम प्रोडक्ट चूज़ कर लेते हैं। फ़र्ज़ करें ये हमारा है, इसका हम सिंपली जाके ना अ, एसन
ये एक यहाँ पे आपका एसन होता है, ये डीपी स्लैश के बाद ये आपका एसन होता है, और एक आप एसन देख सकते हैं नीचे थोड़ा सा जाके, इस जगह पे आप ये एसन आ गया। एक इस जगह पे आपका एसन होता है, ये ढूंढना पड़ता है, और सबसे आसान जगह ये है कि डीपी के स्लैश के बाद ये दरमियान में है ना, ये आपका एसन है। ठीक हो गया। ये सिंपली आप एज अ गेस्ट गए और आपने ये एसन पुट कर दिया और एंटर कर दिया, ये आप चार्ट पूरा आपके सामने आ गया। ठीक हो गया। इसमें जाके आपने ऐसा करना है कि आपने जाके उसकी प्राइस देखनी है। जैसे इसकी प्राइस थी मेरे ख्याल में 9.99 प्राइस थी। हम जो सोर्स कर रहे हैं, हमने इमेजिन कर लिया कि हमें ये शिपिंग कॉस्ट के बाद ये $2.5 का एक पीस पड़ेगा। तो हमने दोनों के चार्जेस चेक करना चाहे हम, क्योंकि मर्चेंट के नहीं करते, लेकिन आपका अगर आपका कस्टमर कहता है क्लाइंट कि मैंने मर्चेंट के देख करना है, तो फिर आप मर्चेंट का देखेंगे, दोनों का देखेंगे। 2.5 फ़र्ज़ करें हमें इसकी लैंडिंग कॉस्ट पड़ी है, सारी फीसेस डाल के, हर शिपिंग डाल के, हर चीज़ डाल के फ़र्ज़ करें हमें ये इसकी कॉस्ट पड़ी है। सिंपली कैलकुलेट पे दबाना है, तो ये इसका प्रॉफ़िट मार्जिन आ जाएगा। अगर हम कर रहे हैं इसका फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट बाय, हम खुद अगर इसको फुलफिल कर रहे हैं, तो ये हमें देगा 62.96% प्रॉफिट मार्जिन। अगर इसको अमेज़न फुलफिल कर रहा है, तो इसका हमारा प्रॉफिट मार्जिन है 33%। अगर हमें ये लैंडिंग कॉस्ट पड़ती है विद फीसेस डाल के, हर चीज़ डाल के, प्रोडक्शन चार्ज, पैकेजिंग, लोगो, हर चीज़ डाल के, लेकिन इससे ये प्रोडक्ट कम पड़ेगा। जब हम नेगोशिएशन करने जाएँगे, तो ये हमें कम पड़ेगा इससे। ये सारी चीज़ें इसमें बता देता है। ये आपने बेशक ये मैं आपके साथ शेयर भी कर देता हूँ, बल्कि आपने जाके सिंपली चेक भी कर लेना है। ठीक हो गया।